देखिए भाई, ये ग्राफ आपको बना लिया। अब देखो इस ग्राफ को विजुलाइज करो, ग्राफ बता क्या रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं साइड में छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो ये पार्टिकल कोई, ये पेंडुलम है ना, और ये एसएचएम कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे से एसएचएम कर रहा है। और ये आप सोचिए कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है भाई, प्लस ए तक, और इधर कहाँ तक आ रहा है, ये माइनस ए तक आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसे से क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या पता है, जब पार्टिकल अपने मीन पे पहुंचता है, मीन पे बिल्कुल, जैसे ये तुम्हारा ब्लॉक है, तो जब ये मीन पे आएगा, और जब ये मीन पे आएगा तो इन पे कोई फोर्स नहीं होगा, पता है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। क्यों भाई, अरे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई, नहीं आ गई, कोई फोर्स रहेगा तुम्हारे पास? कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो तुम्हारा एक्सेलेरेशन कितना होगा बताओ यहाँ पे? तो जीरो। जब तुम बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचोगे, कहाँ पे, आगे, तो तुम्हारा एक्सटेंशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो तुमको स्प्रिंग क्या करेगी बताओ? वापस खींचेगी। स्पीड की मिनिमम जीरो होती है जब हम एक्सट्रीम पे जाते हैं। एक्सट्रीम भाई रुक गया ना जाके वहाँ पे, लेकिन एक्सेलेरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा बताओ? अरे भाई जो तुम्हारा फोर्स जो उसको वापस ला रहा है वो फोर्स ज़्यादा है ना। पहले हम स्प्रिंग की बात करते हैं। जब हमारी स्प्रिंग लास्ट में पहुंचेगी तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन ज़्यादा हो गया ना भाई, है ना? नहीं धनंजय, मैं तो ब्लैक नहीं हो रहा भाई, बाकी सबको सब बिल्कुल सही नेटवर्क आ रहा है, वाईफाई चल रहा है अभी, मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लो बेटा, दो अलग अलग केस है। पहले स्प्रिंग का केस बता रहा हूँ कि अगर स्प्रिंग एक्सट्रीम पे पहुंचेगी तो इस पर फोर्स बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, समझे? मीन पे एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका बताओ? जीरो। जब आप यहाँ पहुँचोगे इस कोने में, तो भाई इस कोने में पहुँच के स्प्रिंग दब जाएगी, दब जाएगी, और मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा आएगा। तो पता क्या हो रहा है, जब आप प्लस ए पे पहुंच रहे हो तो आप पे फोर्स किधर आ रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है भाई, बात है। तो इस पर एक्सेलेरेशन क्या आएगा बताइए? नेगेटिव आएगा। और जब आप नेगेटिव में तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा बताइए? आप पे पॉजिटिव आएगा। और बीच में एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रही बात भाई तुम लोगों को? ऐसे यहाँ पे जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसको पता कौन वापस ला रहा है? पेंडुलम को जो mg फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट वापस लाएगा, ठीक है। और वो मैक्सिमम होगा भाई जितना इधर जाओगे ना आपका, जैसे पेंडुलम यहाँ पे ना, देखो तो ये तुम्हारा mg हो गया, और ये कितना होगा बताइए? ये तुम्हारा mg cos थीटा हो गया, और ये कितना होगा बताइए? mg sin थीटा। समझ गए? कौन आपको वापस लाएगा? mg sin थीटा वापस लाएगा। तो होता क्या है, जब एक्सट्रीम पे पहुंचते हो, समझे, तो आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब मीन पे आते हो तो आपका एक्सेलेरेशन कितना होता है? जीरो। और फिर यहाँ भी आपका एक्सेलेरेशन कितना है बताइए? यहाँ भी आपका एक्सेलेरेशन कितना है? मैक्सिमम है। तो फॉर्मूले से आप देख सकते थे कि हमारा फॉर्मूला क्या है? a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ गया वो कितना आ गया भाई बताइए? इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। तो क्या समझ में बताओ कि जब वेलोसिटी जीरो होती है वहां पे एक्सेलेरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे एक्सेलेरेशन क्या होता है? तो लिखो इस लाइन को, लिखो एट मीन पोजीशन, मतलब जब वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ जाता है, पेंडुलम बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है, समझे ना, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड एक्सेलेरेशन इज जीरो।
वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज 0। कहाँ पे? मीन पोजीशन पे, ठीक है। और एक्सट्रीम पे क्या होगा बताइए? एक्सीलरेशन हम मैक्सिमम होगा, वो वेलोसिटी 0। हाँ लिखो एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब जो आप बिल्कुल एंड पे पहुंचते हो, तो वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ठीक है भाई? वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? मैक्सिमम हो गया। जब नेगेटिव में जाता है तब भी मैक्सिमम रहेगा। हाँ, नेगेटिव में डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। अब लिखिए आप मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था बताइए? कल देखिए आप ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था कितना? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आता फॉर्मूला वेलोसिटी का, ठीक है। कहाँ पे मैक्सिमम बताइए आप लोग? बेटा वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेयर एक्स इज 0। तो वी ए ओमेगा आ गया, इसको हम वी मैक्स बोलेंगे, समझे? हाँ, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी बताइए आप? ए ओमेगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। और कहाँ पर होती है मैक्सिमम वेलोसिटी? मीन पे। नोट करिए भाई। अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, ए मैक्स लिखते हैं। भाई मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पे एक्स 0 हो जाएगा। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पे एक्स 0 हो जाएगा। चलो ए मैक्स तुमको पता ही है। अब लिखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? जो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है, कब होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन? व्हेन बॉडी रीचेज एट, कहाँ पे भाई? एम्पलीट्यूड। जब ये अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है तब इस पे लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, समझे? और कितना है हमारा फॉर्मूला ए मैक्स का बताओ भाई? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। ओमेगा स्क्वायर है ना? तो इनमें आपस में क्या रिलेशन हो गया बताओ भाई? क्यों? ए मैक्स हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ए ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों भाई? ए मैक्स कितना आ गया बताइए आप? ओमेगा इंटू वी मैक्स। ये हमारा रिलेशन आ गया ए मैक्स और किसमें? वी मैक्स में। नोट करिए। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए आप लोग, एनर्जी। एनर्जी इन SHM। डेरिवेशन स्कूल में आएगी, देख लो भाई, डेरिवेशन स्कूल में आएगी आपके यहाँ, तो करा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इन SHM। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए आप लोग मुझे, सारे बच्चे बताइए। देखो मैं करने क्या बोला पता है? अभी जब कोई बॉडी SHM कर रही होती है, ऑसिलेशन है ना, तो उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो उसी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। अरे जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है भाई? काइनेटिक भी पोटेंशियल भी है ना। स्प्रिंग क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। तो अगर स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी तो स्प्रिंग में कौन कौन सी एनर्जी आएगी?
अरे काइनेटिक आएगी भाई, तो डायरेक्ट पोटेंशियल भी तो आएगी ना। तो इसमें दो तरह की एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी? एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? तो अभी हम लोग पहले डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी। अकेडमी वाले बच्चे देख लें, स्कूल में ट्यूशन आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। चलो पहले मुझे बताओ भाई, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कुछ नहीं आया। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM x इज इक्वल टू a साइड ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है हमारी कितनी? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलेरेशन कितना है हमारा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। सही सवाल में आपने साइन के साथ लिखा है, पहले मैग्नीट्यूड की साथ। क्या करो? इस वाले में साइन के साथ भी लिखा है किसमें? एक्सीलरेशन। और बाकी कैसे लिख पा रहा था मैं एक्सेलेरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बाकी वेलोसिटी ना वही है ना, ऊपर ये मैक्स वैल्यू लिखा है। अरे मैक्स वैल्यू मैग्नीट्यूड मेरे भाई, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस से क्या मतलब होता है? नहीं पहले एक्सीलरेशन को बोला माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे वो तो मैक्सिमम एक्सेशन आया था ना, एक्सेशन का एक्सप्रेशन तो यही आएगा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अरे मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस ध्यान नहीं देते भाई, sin ओमेगा टी फिर वो x में लिख देते हैं सर। प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए होता है यार, फिजिक्स में प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन। तो जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं हो तो वहाँ प्लस लिख देते हैं। जब कभी मैग्नीट्यूड की बात होती है साइन छोड़ देते हैं ना। वेक्टर में प्लस माइनस का क्या मतलब होता है बताओ? डायरेक्शन होता है। चार्ज में प्लस माइनस का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी। कोई कम ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि प्लस है तो ज़्यादा है, माइनस है तो कम है ना। प्लस माइनस किसको शो करते हैं? प्रॉपर्टी को। तो कभी कभी छोड़ देते हैं, बोलते हैं तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। पार्टिकल पे फोर्स कितना का लिखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। कितना फोर्स आएगा भाई? ma। कितना गए? m ठीक है। तो हमारा फोर्स आ गया भाई, ठीक है। ए साइड ओमेगा टी को दोबारा एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फोर्स आया है वो हमारा ये आ गया, और ए साइड ओमेगा टी को हम दोबारा एक्स लिख सकते हैं। तो बताइए फोर्स कितना बनेगा? क्यों भाई? फोर्स बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कितना? एक्स। ये फोर्स आ गया, बड़ा फोर्स आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तुम बताओ अगर तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हो? बताओ भाई आप लोग। क्यों भाई? इंटीग्रेट करके निकालेंगे ना भाई, बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल। तो देखिए ये बॉडी पे फोर्स आ गया, ठीक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए आप वर्क डन बाय दिस फोर्स। अच्छा ये फोर्स कौन सा होगा बताओ भाई? क्यों? एसएचएम में जो फोर्स होता है कौन सा होता है? जैसे स्प्रिंग थी तो स्प्रिंग फोर्स हो गया। अरे भाई समझ रहे हो, जैसे स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही थी तो फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। पेंडुलम में कौन सा फोर्स आएगा बताओ? एम जी।
जो mg है उसका कंपोनेंट वापस लाता है उसको। एमजी साइन थीटा एम कोस थीटा। हाँ देखो एसएचएम में एक रेस्टोरिंग फोर्स को होना पड़ेगा, क्यों भाई? एसएचएम की बिल्कुल बेसिक कंडीशन क्या थी बताओ? अगर किसी बॉडी पे फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ किधर किसके अपोजिट हो बताओ? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तभी एसएचएम होता है। उस फोर्स को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब तक रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है एसएचएम नहीं होगी। तो जो हमारा वर्क डन है किसका वर्क डन है बताओ? ये जो उसमें फोर्स है भाई, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, पेंडुलम फोर्स है, जो भी फोर्स है ये उसका वर्क डन निकालना है हम लोग, ठीक है? और उसका वर्क डन ही तुमको पता है ना, जब कोई इस पर वर्क करता है तो वही वर्क किस में जाता है बताओ? अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंशियल क्या होती है बताइए आप लोग मुझे बताओ। अरे किस सिस्टम पे वर्क करते हो ना, जब आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो तो जो वर्क होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबको पता है ना वेदांत? अरे किसी बॉडी पे जब आप वर्क करते हो तो वर्क कहाँ चला जाता है? पोटेंशियल जाके स्टोर हो जाता है ना। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं बताओ अभी? उस बॉडी पे लगने वाला वर्क निकाल रहे हैं। और वही वर्क क्या होगा बताओ? यार वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वही स्टोर हो जाएगा उसमें, समझ गए? तो मैंने पहले निकाला फोर्स, अब मैं निकालूंगा वर्क डन। लिखिए वर्क डन बाय दिस फोर्स। अरे फोर्स आ गया ना भाई, अच्छा सॉरी। वर्क डन दिस फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज displaced by dx distance। dx distance ऑब्जेक्ट को ना dx distance से कर दिया डिस्प्लेस। तो क्या होगा पता है? अब यहाँ चक्कर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, इधर देखो आप लोग, जैसे ये मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना दूँ समझो आप, ठीक है? ये एक्स इक्वल टू 0 पे हो गया, समझ गए? कहाँ पहुँच गया ये? एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। तो अब बताओ इस पे फोर्स किधर होगा आप लोग बताइए? फोर्स अपोजिट आएगा इस पे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो ये हमारा फोर्स आ गया और हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं हो गया बताओ? और एंगल कितना बन गया? 180 का एंगल बन गया, समझे? हाँ नहीं वो तो हमने फोर्स में उस पर निकाला था हमने क्या, जब हम लोग कभी वर्क डन लिखते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो देखो भाई, तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आएगा फोर्स इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस। जब ऐसे लिखते हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हो, कभी साइन नहीं लगाते हो भाई, समझ गए ना? अगर आपने लिखा है वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में आता है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा डिसाइड करता है कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो भाई कितना फोर्स है, अब कोई माइनस नहीं लगवाएगा यहाँ पे, देख लो भाई, ये बस सर माइनस रख दो। क्यों माइनस नहीं रखेंगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं इंटू डी एक्स, और इंटू क्या लिखोगे बताओ? कॉस 180, बिल्कुल है ना? कॉस 180 आ गया। किसी किसी बुक में क्या है, कॉस 180 नहीं लगाते, सुन लो भाई, कि कभी कभी आप बुक में पढ़ोगे तो कॉस 180 नहीं लगाएगा, यहाँ माइनस लगा दे, कहेगा ये वाला फोर्स आ गया। उस गलत तो नहीं है, वो लिखने का तरीका है। मैंने बोला कि हमारा वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, और ये डिसाइड करेगा कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये भाई हमारा फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, कॉस 180 आ गया। कितना होगा बताइए? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिखो पहले यहाँ तक। हाँ बेटा जीरो नहीं ले सकते ना। एसएचएम की खासियत क्या है बताओ? एसएचएम में जो फोर्स होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। आपने बॉडी को आगे किया, फोर्स पीछे लगेगा, आपने बॉडी को पीछे किया, फोर्स आगे लगेगा। बेटा अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी अगर थीटा 90 से छोटा है तो कॉस पॉजिटिव आएगा, और थीटा 90 से बड़ा है कॉस नेगेटिव आएगा। तो वो डिसाइड करते हैं ना वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव। लिखा होगा आपने। अब लिखिए
नेट वर्क डन, फालतू की डायरेक्शन है बेसिकली। ये वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन कर रहे हो आप नॉर्मल से, अगर देखा जाए तो आप बाद में सोचना, कुछ खास नहीं बताया मैंने। ये मैंने वर्क फोर्स निकाले, समझे, इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालो, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए आप नेट वर्क डन, नेट वर्क डन when object moves by distance x, क्या है नेट वर्क डन बताइए? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी एक्स। तो लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक? 0 से x, पहले 0 पे था ना। तो वर्क डन कितना आ गया भाई? माइनस ओमेगा स्क्वायर और x डी एक्स, लिमिट 0 से x। इसका कंडीशन क्या है बताइए भाई? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट क्या लगेगी इसकी? 0 से x। कितना वर्क डन आ गया बताइए? ये हमारा वर्क डन आ गया। भाई 0 से x लगेगा, उसका वर्क डन देखना है पहले। अब तुमको पता नहीं ये बात याद आ रही कि नहीं याद आ रही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पता है वो क्या होता है बताओ? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल कितनी आएगी बताइए? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।